हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे एचपी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कंपनी किस तरह अपने कैपिटल को राइज करती है, कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं। तो कौन से रहते हैं? पहला ओन कैपिटल और दूसरा बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था? शेयर्स को। तो आज हम पढ़ेंगे शेयर्स के टाइप्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले देखते हैं हम इक्विटी शेयर को। तो इक्विटी शेयर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। अब इसको ऑर्डिनरी शेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सर्टन राइट्स भी मिलते हैं और ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। तो इसको राइट्स क्या मिलते हैं? सबसे पहले हम बता दें कि शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर क्या रहते हैं? ओनर रहते हैं कंपनी के। अगर आपने कंपनी के शेयर परचेस किए तो आप कौन बन गए? कंपनी के ओनर बन गए। अब उसमें भी दो टाइप आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को ज्यादा राइट रहते हैं प्रेफरेंस से ज्यादा। कौन कौन से? तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि कार्ड ओनर कभी भी जाएंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है करके। उसके बाद में ये शेयर अपने ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन सेल के थ्रू। अब मान लो इंसॉल्वेंसी हो गई, बैड डेब्ट हो गया, डेथ हो गई, तो इनके शेयर ऑटोमेटिकली इनके नॉमिनी को क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इनको सर्टेन राइट्स रहते हैं, समझ गए? तो इक्विटी शेयर होल्डर आर दो शेयर होल्डर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, ऐसे शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। अब इनको प्रेफरेंशियल राइट भी नहीं रहता। अभी प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या है, देखो समझते हैं हम। अब क्या होता है, कंपनी ने मान लो शेयर इशू किए, ठीक है। अब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तो कंपनी ने जैसे ही प्रॉफिट अर्न किया सबसे पहले वो देंगी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, उसके बाद में देंगी बॉन्ड होल्डर को, उसके बाद में देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड। अब लास्ट में सबसे आखिरी में नंबर लगेगा इक्विटी शेयर होल्डर का। किसका सबसे लास्ट में लगेगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर कैपिटल प्रॉफिट बचा हुआ है तभी जाके इक्विटी वालों को मिलेगा, अगर बचा ही नहीं तो उनको नहीं भी मिलेगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी। इनका जो डिविडेंड है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो इक्विटी वालों को मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग पे। तो हम फीचर्स को समझ लेते हैं, हमको पूरा इक्विटी शेयर क्या होता है ये समझ जाएगा। फर्स्ट फीचर देखो क्या है इसका? परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल। ये परमानेंट कैपिटल रहता है। इट इज रिपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप मतलब जनाजा निकलना या फिर बंद होना। कंपनी जब बंद होती है, वाइंडिंग अप करना मतलब बंद करना। जिस टाइम में कंपनी बंद होंगी तभी जाके इनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इनको वापस मिलेगा, नहीं तो इनका पैसा इनको वापस मिलने वाला नहीं है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो हर टाइम के लिए क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया। अब आप बोलोगे भैया एक बार हमने शेयर खरीद लिए, क्या हमारा पैसा कंपनी के पास चला गया क्या? चला तो गया, लेकिन आप क्या कर सकते हो? अपने शेयर्स को सेल आउट भी कर सकते हो, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आपने कंपनी से खरीदे तो आप क्या करोगे? वापस तो नहीं करोगे कंपनी को, तो आप किसी दूसरे को क्या कर सकते हो? उसको बेच सकते हो। तो ये कैसे नेचर का रहता है? परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर को क्या बोला जाता है? परमानेंट कैपिटल बोला जाता है। तो इसका फर्स्ट फीचर क्या है? परमानेंट कैपिटल। सेकंड, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। अभी देखा हमने जो शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा रहता है? फ्लक्चुएटिंग रहता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब कम या ज्यादा होना। तो अब फ्लक्चुएटिंग कैसे? तो इट इज डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी। कंपनी जितना प्रॉफिट कमाएंगी उतना उनको डिविडेंड मिलेगा। मान लेते हैं एक समय कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो उनको ज्यादा मिलेगा डिविडेंड, और कम कमाया तो कम मिलेगा, और कमाया ही नहीं प्रॉफिट तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है? फ्लक्चुएटिंग रेट है। फ्लक्चुएटिंग रेट कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन प्रेफरेंस वालों का ऐसा नहीं रहता, उनको फिक्स रेट पे मिलता है। किसको फिक्स रेट पे मिलता है? प्रेफरेंस वालों को। और फ्लक्चुएटिंग रेट पे किसको मिलता है? इक्विटी वालों को। सेकंड फीचर समझ गया, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तीसरा क्या है? राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर को सर्टेन राइट्स रहते हैं, प्रेफरेंस वालों को नहीं रहते। किसको रहते हैं? इक्विटी वालों को। कौन कौन से राइट रहते हैं? तो हमने अभी देखा, ये क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, किसकी? कंपनी की। तो इनको क्या है? ये राइट्स है। उसके बाद में नो प्रेफरेंशियल राइट। अब प्रेफरेंशियल राइट मतलब सबसे पहले पैसा नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, सबसे आखिरी में मिलेगा। ये इनको राइट है ही नहीं। सबसे आखिरी में किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। पहले किसको मिलेगा? बोरोड वालों को, जैसे डिबेंचर होल्डर हो गए, बॉन्ड होल्डर हो गए। उसके बाद में प्रेफरेंस वालों को, इन सबको स्टार्टिंग में मिलता है। और सबसे आखिरी में किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इनको कौन सा राइट नहीं है? नो प्रेफरेंशियल राइट। उसके बाद में क्या बोला है? कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, ओनर कंपनी के, वो क्या करते हैं? इनके पास में कंट्रोलिंग पावर है। कंट्रोलिंग पावर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना, जनरल
मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, तो इनके हाथ में क्या है, कंट्रोलिंग कैपेसिटी, कंट्रोलिंग पावर है। उसके बाद में रिस्क, ये सबसे ज्यादा क्या रहता है, रिस्की रहता है। क्यों रिस्की रहता है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है नहीं तो आपको डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा रिस्की है। आपने इन्वेस्ट तो कर दिया आपका पैसा, लेकिन आपको रिटर्न में मिल ही नहीं रहा, तो कोई काम का है क्या, नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा क्या है, रिस्की है। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर रिस्की नहीं रहते, उनको फिक्स रेट पे चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए उनको उनका डिविडेंड मिलेगा। तो कौन ज्यादा रिस्की है, इक्विटी, और कौन ज्यादा रिस्की नहीं है, प्रेफरेंस। उसके बाद में रेसिडुअल क्लाइमेट, इनको रेसिडुअल क्लाइमेट बोला जाता है। रेसिडुअल क्लाइमेट मतलब सारी कंडीशन में सबसे ज्यादा बाद में पैसा इनको ही मिलना है, बेचारे क्या करते हैं, सबसे आखिरी में वाइंडिंग अप के समय डिविडेंड मिलता है, तो इनको क्या बोला जाता है, रेसिडुअल क्लाइमेट। उसके बाद में नो चार्ज ऑन एसेट्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनका कोई भी कंपनी के एसेट्स पे अधिकार नहीं है, कि अगर मान लो आपने डिविडेंड हमको दिया ही नहीं, कंपनी डूब गई, तो कंपनी डूब गई और इनको पैसा नहीं दिया इनका वापस, तो इक्विटी वाले कंपनी के एसेट्स पे क्लेम नहीं कर सकते, उनके पास जाके बोलेंगे नहीं कंपनी को कि लाओ हमारा पैसा लाओ, नहीं बोल सकते। लेकिन कौन बोल सकता है, वो डिबेंचर वाले बोल सकते हैं, वो जाएंगे उनके पास में कि हमारा पैसा दो, लेकिन इक्विटी वाला जाके बोल सकता है क्या, नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्की है। समझ गया है आपको, तो नो चार्ज ऑन एसेट्स, ये किसी के कंपनी के एसेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद में बोनस इशू। अब बोनस इशू मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है, सच एज रिलायंस इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा उनके शेयर की वैल्यू रहती है, प्रॉफिट भी ज्यादा कमाती है, तो मान लेते हैं बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, डिबेंचर वालों को भी दे दिया, प्रेफरेंस वालों को भी दे दिया, इक्विटी वालों को दे दिया, डिविडेंड मिल गया, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो बोनस के तौर पे किसको मिलेगा, इक्विटी वालों को। किसको मिलेगा, इक्विटी वालों को, काय के तौर पे, बोनस के तौर पे, तो इसको बोला जाता है बोनस इशू। उसके बाद में राइट इशू, राइट इशू भी रहता है। राइट इशू मतलब वहां के एम्प्लॉयज को, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को राइट इशू भी मिलते हैं। राइट इशू मतलब सर्टेन शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसके बाद में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो फेस वैल्यू रहती है उसकी, उसको बोला जाता है, तीन वैल्यू रहती है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, समझ गया, ये कितने इसमें देते हैं हम, पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। तो जो शेयर की फेस वैल्यू रहती है जिसमें हम परचेस करते हैं, तो ये जनरली लेस रहती है, कितने रुपए की, तो 1 to 10। इक्विटी की फेस वैल्यू कितनी रहती है, 1 रुपीज to 10 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद में मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू मतलब आपने मान लो 10 रुपए तक के शेयर खरीद लिया, अब मार्केट वैल्यू क्या होंगी, आगे जाके बढ़ेंगी, तो मार्केट वैल्यू बढ़ते जाती है। जैसे शेयर क्या रहता है, आपने कंपनी शेयर कंपनी ने इशू किए, अब आपने तब खरीद लिए, खरीदने के बाद में इसकी मार्केट में क्या होंगी, वैल्यू बढ़ेंगी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, आपने 10 में खरीदा होगा तो आगे चल के इसकी कीमत कितनी हो जाएंगी, 70 रुपीज, 80 रुपीज, तो इसको क्या बोला जाता है, मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट में क्या है, वैल्यू है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये भी कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग पे, कि जितना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएंगी, जितना ज्यादा उसकी रेपुटेशन, गुडविल अच्छी रहेगी कंपनी की, उतना ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू क्या होंगी, बढ़ेंगी, किसकी, शेयर की। उसके बाद में कैपिटल एप्रिसिएशन। अब कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कैपिटल को एप्रिशिएट करता है कौन, कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग जो रहती है, अगर कंपनी कमाती है, उसके बाद में लास्ट में जो उनके पास में बचता है पैसा, वो भी किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी 11 पॉइंट समझ गए कौन कौन से दिए हुए, परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, उसके बाद में राइट, नो प्रेफरेंशियल राइट, कंट्रोलिंग पावर, ये सबसे ज्यादा रिस्की रहता है, रिस्क, रेसिडुअल क्लाइमेट, नो चार्ज ऑन एसेट्स, बोनस इशू, राइट इशू, उसके बाद में मार्केट वैल्यू एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। अब समझा इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को सर्टेन राइट्स रहते हैं और ये सबसे ज्यादा रिस्की रहता है। उसके बाद में जो बोनस शेयर भी किसको मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं, राइट शेयर भी किसको मिलते हैं, बोनस इक्विटी वालों को मिलते हैं। ये कैसे नेचर का होता है, परमानेंट नेचर का होता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसका इंट्रोडक्शन है, वहां पे हमको दिया हुआ है क्या इंट्रो है इसका बुक्स का, उसको हमको क्या करना है, अच्छे से रीड आउट करना है और पॉइंट्स को याद करना है।